गीता अध्याय 3। गीता का काव्य रूप गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा रचित है और जीव गीता के संग ये गुरु जी का आवाहन है। इसी के अंतर्गत गीता जयंती भी 1 दिसंबर को मनाई जाएगी और इसी के बीच गीता को गुरु जी ने काव्य के रूप में लिखा है, जो कि संस्कृत पढ़ने को समझने में तकलीफ होगी, इसलिए उन्होंने काव्य रूप में लिखा है। इसका कोशिश प्रयास कर रहे हैं कि हम भी आपके पास इस चीज़ को पहुंचाएं। वैसे तो गुरु जी कर रहे हैं, किंतु उनके प्रयासों को आगे बढ़ाना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का आदेश है कि गीता घर घर जाए, गीता सबकी भाषा हो, गीता सबको समझ में आए। इस प्रयास के अंतर्गत गीता का 3रा अध्याय काव्य रूप चले। कहा सुन के अर्जुन ने यह बात तब, कि श्रेष्ठ कर्मों से ही ज्ञान जब, प्रभु इसमें मुझको लगाते ही क्यों, कर्म युद्ध रूप भयंकर है जो। अर्जुन ने कहा कि अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो हम कर्म क्यों करें। सुन कर ये मिश्रित वचन आपके, नहीं समझ कुछ आ रहा अब मुझे, बात एक निश्चित ही मुझसे कहो, जिसमें प्रभु मेरा कल्याण हो। या तो मैं ज्ञान प्राप्त करूं या तो मैं कर्म करूं, एक बात मुझे बताइए। गीता के उपदेश में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। तब अर्जुन से भगवान कहने लगे, है 2 तरह की निष्ठा इसी लोक में, लगे ज्ञान में पुरुष ज्ञानी है जो, और निष्ठा कर्म योग में योगी को। जो ज्ञानी है वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और जो कर्म योगी है जो कर्म को प्राप्त करते हैं। कर्म छोड़ देने से कोई कभी न मुक्ति हो सके, कर्म बंधन से ही। कर्म छोड़ने से कर्म का बंधन का मुक्ति नहीं हो सकता। यह संभव नहीं कि कर्म त्याग से परम पद को कोई भी कभी पा सके। कर्म छोड़ने से परम पद को पाना मुश्किल है। अर्जुन बिना कर्म क्षण भर के भी नहीं रह सकता कोई भी कभी, पैदा प्रकृति से गुण 3 जो, मजबूर करते कर्म करने को। कोई भी आदमी एक क्षण भी बिना काम किए नहीं रह सकता। हठ से जो रोके सभी इंद्रियां, मगर मन में रहता है चिंतन बना, समझ मूढ़ बुद्धि पुरुष ऐसा ही, कहलाता अर्जुन है दम्भी वही। जबरदस्ती किसी चीज को रोका जाए तो वो हठ कहलाता है और वह आदमी दम्भी बन जाता है। मन से जो करता है बस अपने अंग, रहकर सदा ही सभी के असंग, कर्म योग में करता आचरण जो, सुन अर्जुन कर्म योगी है श्रेष्ठ को। कर्म योगी श्रेष्ठ वही है जो कर्म को योग मान करके आचरण करता। कर्म का नियत तू समझ अपना धर्म, कर्म त्याग श्रेष्ठ करना है कर्म, करेगा न तू कर्म को ही, न चले पाएगा यह तन तेरा भी। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, हाथ से खाना नहीं उठाएंगे, पैदल नहीं चलेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो हमारा शरीर नहीं चल पाएगा। यज्ञ के सिवा करते हैं कर्म जो, तो बंधन में पड़ जाते हैं कर्मों के वो। यज्ञ करना ही एक कर्म है और यही उचित कर्म है, किंतु करके रहित मन को आसक्ति से तू कर कर्म अर्जुन प्रभु के लिए। जो ही काम करो प्रभु को अर्पण करके करो, तो शायद आपको कर्म का अभिमान नहीं रहेगा, कर्ता का अभिमान नहीं रहेगा। ऐसा रचना की ब्रह्मा ने प्रजा की जब, तो यज्ञ को भी पैदा किया साथ तब,
यज्ञ से करो उन्नति यह कहा, जो चाहोगे इससे मिलेगा सदा। जो चाहोगे यज्ञ से तुम पा सकते हो। देवताओं को खुश करो, देवता खुश होंगे। देवों को उन्नत करो, यज्ञ से उन्नत करो, खुश करो, और वो तुमको उन्नत करेंगे। खुश होंगे जब देवता यज्ञ से, तो देंगे तुम्हें फल मनोवांछित। देवता खुश होंगे तो फल देंगे। बने स्वार्थी उनसे ले भेग जो, समझो यह निश्चित की है वो चोरो। अगर स्वार्थी बनोगे तो काम नहीं चलेगा। बचा यज्ञ का अन्न खाते हैं जो, तो हो जाते हैं मुक्त पापों से वो। पकाए जो अपने ही तन के लिए, है पापी सदा खाते हैं पापो। केवल अपने बना के खा लेना, खा के सो जाना, ये जीवन नहीं। बनाना है तो ऐसा भाव बना के करिए कि हम प्रभु के लिए खाना बनाते हैं और सेवा करते हैं। पैदा हुए जीव अन्न से सभी, अन्न पैदा होता है वर्षा से ही। वर्षा हो तब होता है यज्ञ जो, करते हैं उत्पन्न कर्म यज्ञ को। वर्षा से यज्ञ होता है, यज्ञ से अन्न पैदा होता है, अन्न पैदा होने से यज्ञ होता है। ये परंपरा ये हजारों वर्षों से चली आ रही। उत्पत्ति हो वेद से कर्मों की, कर्मों की उत्पत्ति वेद से। प्रकट हुए वेद ब्रह्म से सभी, तभी तो ये सर्वव्यापी परमात्मा रहता है मौजूद यज्ञ में सदा। यज्ञ करने में भगवान उसमें निवास करते हैं। चक्र सृष्टि का नियमों से चल रहा, जो अनुसार इसके नहीं बरतता। रमण करता है इंद्रियों में ही जो, जीता व्यर्थ में ये पापी। इंद्रियों में रमण करना ही जीवन नहीं है। इंद्रियों को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके चलना है। मगर आत्मा से ही प्रीति जिसे, सदा तृप्त जो आत्मा से रहे। संतुष्ट रहता है मन में ही, कर्तव्य उसके लिए न कोई। कर्तव्य हम तभी करते हैं, आत्मा के लिए कर्तव्य करते हैं। आत्मा हमारी, उसको कुछ नहीं चाहिए, किंतु कर्तव्य तो करना है। कर्म करने से कुछ न मतलब उसे, न प्रयोजन ही कर्म न करने से। किसी जीव के साथ भी तो नहीं, स्वार्थ का संबंध उसका कहीं। आत्मा को किसी काम से फायदा नहीं है, नुकसान नहीं है, किंतु आत्मा शरीर में है तो सब कुछ है। आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर कुछ भी नहीं है। करो कर्म के ही संग, इसलिए कर्म करने योग्य जो है करो उसे। कर्म करने में राग जिसका न हो, पा लेता है वह परम पुरुष को। कर्म करने में आसक्ति न हो बस। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। हे अर्जुन, तुम परहित की भावना से काम करो। जो आचरण करता पुरुष श्रेष्ठ ही, उसे देख कर वर्तते हैं सभी। प्रमाण जो भी वह कर देता है, बन जाता आदर्श लोगों का है। शिवदूत हरिचंदन नरेशा, धर्म कोटि सह कोटि कलेसा। सब देवता, ये राजा लोगों ने काम किया, उनका उदाहरण आज भी मिलता है। न त्रैलोक में काम मुझको कोई, अप्राप्त वस्तु नहीं ऐसा भी। कि पाने की इच्छा हो जिसको मुझे, फिर भी लगा रहता हूँ कर्मों में। भगवान कहते हैं कि मेरे को तो कोई घर द्वार नहीं, मैं कुछ नहीं करता, किंतु कर्म के बिना मैं एक मिनट भी नहीं बैठता। कर्म हमेशा करता हूँ। तो कर्म किसके लिए करता हूँ? पूरे विश्व के लिए करता हूँ। तो जब आदमी अपने से उठ के सबके लिए काम करने लगता है, तब उसका भगवान के साथ तादात्म्य बन जाता है और आनंद आने लगता है। अगर ऐसा हो जाए अर्जुन कहीं, सजगता में मैं कर्मों में बरतूं नहीं। सभी लोग करने लगे वैसा ही, अनुसार चलते हैं मेरे सभी। सब लोग ऐसा नहीं करते, सब लोग अपने लिए काम करते हैं, किंतु जो लोग कुछ हजारों में लाखों में कुछ लोग अगर दूसरे के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो भगवान की भक्ति आनंद आता है।
कर्म छोड़ बैठू अगर मैं सब, तो हो जाएगा पतन लोगों का तब। बनूंगा मैं कारण वरुण शंकर का, प्रजा का नाश इसे हो जाएगा। अगर मैं कर्म न करूं तो लोग वर्ण शंकर पैदा होंगे और प्रजा का नाश हो जाएगा। हो करके आसक्ति कर्मों में जो करता कर्म जैसे अज्ञानी हो, करे कर्म विद्वान भी वैसे ही। और दृष्टि मगर लोक कल्याण की भावना से कर्म करना चाहिए, आसक्त हो करके कि यही मैं करूँगा और ये मेरा काम है, तब काम नहीं चले। रख कर आसक्ति जो कर्म करता कर्म न पैदा हो, करे ज्ञानी उसमें भरम। करे कर्म उत्तम व इस ढंग से, असर जिनका उसमें स्वयं ही पड़े। ऐसा काम करना है, भगवान जब कराते हैं तो उनको अर्पण करके करना है। मगर जान लेता है जो इनका मर्म, कि वास्तव में क्या गुण और कर्म। गुण में ही गुण बरतते हैं सभी, जाने जो या न मोहित कभी। गुण, आँख अपना काम करती है, नाक अपना काम करता है, मुंह अपना काम करता है, सब अपने अपने गुणों के हिसाब से काम करते हैं। मैं करता नहीं हूँ, मैं नाम का शब्द नहीं है। जितनी भी इंद्रियां हैं प्रकृति में अपने अनुसार से काम करती है, इसलिए कर्ता का भाव मनुष्य के अंदर नहीं होना चाहिए। मोहित गुणों से ही जो है हुए, वे आसक्त कर्म गुणों में रहें। है मूर्ख नहीं ठीक उसकी समझ, न विचलित करे उनको ज्ञानी पुरुष। हमेशा विचलित मत होइए। चित्त अपने को ध्यान में जोड़कर, सभी कर्मों को मुझ पे ही छोड़कर। न कर आस और नहीं ममता कहीं, तो कर युद्ध अब संताप भी। सदा सहित दोष देखे बिना, चले जो सदा ऐसे वैसे कहा। पुरुष ऐसे ही कर्मों के जाल से, पा लेते हैं मुक्ति सदा के लिए। वो मूर्ख हैं जो सदा दोष दृष्टि करें, नियम के मुताबिक कभी न चलें। अर्जुन व्यर्थ उनका सारा ज्ञान, बुद्धि रहित ऐसे नष्ट जान। जो दूसरे में दृष्टि देखता है वो काम ठीक नहीं है। स्वभाव जैसा किसी पुरुष का, करे कर्म उसके ही बस में सदा। कर्म करता ज्ञानी भी होकर भी बस, किसी और का फिर चले कैसे है। कुछ लोग स्वभाव बस कहते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, तभी वो हठ पूर्वक जो काम करते हैं उनमें दम आता है। भोग इंद्रियां के है जितने भी ये, सदा राग और दोष उनमें रहे। बस में न होना तुम इनके कभी, है कल्याण मार्ग रोशन के यही। इंद्रियों के बस में मत हो जाओ। आँख कहती है कि हम खराब चीज़ देखेंगे, उसको रोको। मुंह कहता है कि हम खराब बोलेंगे, तो उसको रोको। हमें इंद्रियों को रोक करके अच्छे कामों में लगे। अच्छा तुझको जो धर्म ही, कि बेहतर है धर्म अपना गुण रहित भी। सुधर्म में मरना भी अच्छा है, पर धर्म में सदा रहता है भय। अपना धर्म को मानना चाहिए, दूसरे धर्म के प्रति अपना भाव खराब न रखे, किंतु अपनाए। पूछा तब अर्जुन ने भगवान कहो, यह क्या ऐसी ताकत हो जिससे प्रभु करता है पाप इंसान मजबूर हो। नहीं चाहता फिर भी करवा ले लो। तो भगवान बोले रजोगुण है जो, ये पैदा करे काम और क्रोध को। बहुत खाने वाला है पापी बड़ा, बैरी समझ इसको तू अपना। धुएं से जो आग दिखती नहीं, ढक ले जो ऋषि से को भी मैं लगी। छिपा रहता है गर्भ झिल्ली में जो, ढके वैसे ही कामना ज्ञान को। समझ कामना आग की ही तरह, नहीं तृप्त होती कभी तो यह। सदा बैरी इसका तू ज्ञानी का जान। अर्जुन ढका इससे इंसान का ज्ञान। इंसान का ज्ञान जब ढक जाता है, छुप जाता है, तो अज्ञान कर देता है। मन बुद्धि और इंद्रियां ये सभी, रही कामना श्रद्धा तीनों में ही। इन्हीं से यह ढक लेती है ज्ञान को,
जीवात्मा इसी से तुम मोहित हो। हमारे मन बुद्धि अहंकार से हमारा ज्ञान ढक जाता है, तब जीवात्मा जो है मोहित होकर के कुछ गलत कर बैठती। भारत श्रेष्ठ अर्जुन समझ ले यह अब, कर बस में पहले तू अंग अपने सब, खत्म काम ना कर जो पापी महान, करे नष्ट ज्ञान और वे ज्ञान। तन से परे है सभी इंद्रियां, मन को मगर श्रेष्ठ इतना इसने कहा, मन से परे बुद्धि होती सदा, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। पहले तन पड़ा है, फिर इंद्रियां, फिर इसके बाद मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद आत्मा सबसे श्रेष्ठ। समझ कर महाबाहु तू बात यह, कि बुद्धि से ही आत्मा श्रेष्ठ है, बस कर तू बुद्धि से मन अपना, करना सवेरी है यह कामना। बुद्धि को वश में करके, आत्मा को बात को मान करके, बस कर तू बुद्धि से मन अपना, मन को बुद्धि में करके नाश, अपने कामनाओं को, इच्छाओं को नाश करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते। ओम तथति। श्रीमद्भगवत गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे कर्म योगी नाम तृतीय अध्याय। हरे कृष्णा। ये आपको कैसा लगा आप इसे सुने, और पुनः चौथा अध्याय कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।